ओम गणपते नमः। आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि इंदिरा एकादशी कहलाती है, उसके बारे में जानेंगे कि वह कब है, उस दिन पूजा का शुभ समय क्या है और पारण का शुभ समय क्या है, पूजा विधि क्या है और किस तरह से यह व्रत करना चाहिए और इस इंदिरा एकादशी का क्या महत्व है। आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन शालिग्राम की पूजा की जाती है और इस शालिग्राम की पूजा कर कर ही व्रत करना चाहिए। पवित्र होकर शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र पहनाएं, भोग लगाएं, पूजा आरती करें और पंचामृत बांटकर शालिग्राम पर तुलसी अवश्य चढ़ानी चाहिए। इस तरह से ही व्रत करना चाहिए और इस तरह व्रत करने से हमारे पितरों का भी उद्धार होता है, वे स्वर्गलोक को जाते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में तिथि एकादशी पड़ती है और इसका व्रत करने से हमारे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो इस बार ये जो एकादशी पड़ रही है वह तिथि 27 सितंबर को शुरू होगी, जो कि दोपहर के 1:20 से शुरू होगी और अगले दिन 28 सितंबर को दोपहर 2:49 तक रहेगी। तो इस तरह उदय तिथि के कारण जो व्रत की एकादशी तिथि है यानी कि इंदिरा एकादशी है वह 28 तारीख को होगी। 28 सितंबर दिन शनिवार को व्रत रखना है। इस दिन सिद्ध योग व साध्य योग भी बन रहे हैं, साथ ही शिववास योग भी बन रहा है, यानी कि इस दिन भगवान कैलाश पर वास करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कई लोग एकादशी व्रत रखना चाहते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि एकादशी का व्रत कब से शुरू करना है। तो एकादशी का व्रत हमेशा उत्पन्ना एकादशी से शुरू किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी जो कि सभी 26 एकादशियों में महत्वपूर्ण है। जो भक्त एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी यानी उत्पन्ना एकादशी से ही प्रारंभ करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने का नियम है, इसे साल में कभी भी प्रारंभ नहीं किया जा सकता। एकादशी व्रत सिर्फ उत्पन्ना एकादशी से ही प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इस एकादशी से ही व्रत प्रारंभ माना जाता है। जो कि उत्पन्ना एकादशी होगी वो कि जो इस वर्ष जो 2024 में 26 नवंबर दिन मंगलवार को होगी। मार्गशीर्ष महीना नवंबर के महीने में आता है, यानी कि उसके साथ ही चलता है मार्गशीर्ष महीना नवंबर में, यानी कि 26 नवंबर को होगी। यानी कि जिस भक्त को अब आगे से एकादशी व्रत शुरू करना है वह नवंबर महीने में 26 तारीख से शुरू कीजिए। उस दिन जो एकादशी होगी उत्पन्ना एकादशी उस दिन से शुरू कीजिए और जो पारण होगा वो 27 नवंबर को होगा। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु का तो आशीर्वाद मिलता ही है, साथ ही इस दिन हमें पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि इस दिन पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इस एकादशी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि श्राद्ध पक्ष में आती है और इससे हमारे पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन यदि कोई अनजाने में हमारे पूर्वज अपने कर्मों के कारण यमराज के पास अपने कर्मों के कारण दंड भोग रहे होते हैं, तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत कर इसके पुण्य को उनके नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। पद्म पुराण में वर्णित विधि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पहले दशमी तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। दशमी तिथि में ब्राह्मण, गोग्रास, कौवे और कुत्ते इन सभी को भोजन कराएं। साथ ही इस दिन किसी से चुगली आदि न करें और दशमी तिथि में रात के समय भूमि पर शयन करें और अगले दिन यानी एकादशी तिथि में व्रत का संकल्प लें। उसके बाद पूरे दिन व्रत रखें, फलाहार करें और अगले दिन एकादशी व्रत का पारण करें। और इस तरह व्रत रखने से हमारे पूर्वजों, हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और वह मनुष्य जो व्रत करने वाला मनुष्य है उसे भी स्वर्गलोक में यानी कि बैकुंठ में स्थान मिलता है, उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मैं पूजा का जो शुभ समय बताऊंगी वो शुभ समय होगा 28 तारीख को। शुभ चौघड़िया का समय होगा वो होगा सुबह 7:42 पर से लेकर 9:12 तक। और जो शाम को भी एक समय होगा अमृत चौघड़िया का, वह दिन में 3:11 से 4:40 तक रहेगा। यानी कि इन दोनों समय में ही आप पूजा कर सकते हैं। इस व्रत के प्रभाव से हमारे पितरों को तो मोक्ष प्राप्ति होती है, साथ ही इस व्रत के प्रभाव से खुद के लिए भी स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अब मैं आपको पारण का शुभ समय बताऊंगी। पारण करने के लिए
अगले दिन यानी कि 29 तारीख को पारण का शुभ समय होगा, जो वह सुबह 6:13 से 8:36 तक रहेगा। व्रत करने के लिए सभी मनुष्यों को यानी कि व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को चौकी बिछाकर उस पर पीला वस्त्र रखकर उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखनी चाहिए और उन्हें पीले पुष्प अर्पण करने चाहिए, साथ ही भोग लगाना चाहिए और उसके बाद आरती करनी चाहिए और भगवान विष्णु के समक्ष अपनी मनोकामना रखनी चाहिए, जो भी आपके मन में मनोकामना है, और उसके बाद अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए भी उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरह से और साथ ही आज के दिन भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और उन्हें तुलसी पत्र भी चढ़ाया जाता है। इस दिन तुलसी को जल तो नहीं दिया जाता, लेकिन तुलसी की पूजा की जाती है और इस दिन भगवान विष्णु की पूरे दिन आप पूजा कीजिए, व्रत कीजिए और साथ ही उनका किसी भी मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर हरे राम हरे कृष्ण, आप किसी भी मंत्र का जाप करते हुए, कीर्तन करते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इस दिन क्रोध न करें, बच्चों पर भी क्रोध न करें और चुगली, चर्चा, चोरी इत्यादि यानी कि बुरे व्यसनों से बचें और घर में भी सुख शांति का माहौल बनाकर रखें और घर में भी कोई भी दूसरे पदार्थ यानी कि जो तामसिक पदार्थ होते हैं, साथ ही जो प्याज, लहसुन इत्यादि का सेवन न करें और इस दिन चावल का प्रयोग भी नहीं किया जाता, यानी कि चावल नहीं खाए जाते। घर में भी कोई और भी चावल न बनाए और न ही खाएं। हालांकि पारण में चावल का भोग लगाया जाता है, यानी कि भगवान विष्णु को खिचड़ी या कुछ ऐसे जो भी भोग लगाया जाता है उससे भोग लगाकर ही स्वयं को भी ग्रहण करना चाहिए, उसके बाद ही पारण करना चाहिए। और इस दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं और इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को यानी कि जब पारण किया जाता है उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। साथ ही गाय के लिए भी आप भोजन अवश्य निकालें। और यह तिथि एकादशी तिथि को दान के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, तो इस दिन आप ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन, अन्न, वस्त्र दान अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम। और यह विधि आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।